नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है मोआना की। मोआना की रहने वाली फिजा नाम की लड़की के साथ एक पाकिस्तानी लड़का बार बार रेप कर रहा था और रेप करने के बाद वो फरार था। रेपिस्ट गांव में घूम रहा था और फिजा न्याय के लिए भटक रही थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी के अंत तक बनाए रखिए। उस पाकिस्तानी ने रुपये का लालच देकर फिजा के सास ससुर और देवर को अपने साथ रहने के लिए बोलता है और उसी के साथ काम करता है। फिजा का 9 साल पहले ही शादी हुआ था। 2013 में गौतम बुद्ध नगर के झौलझा गांव में उसके पति का नाम कार्तिक था। उसके पति का फर्नीचर का काम करते थे। शादी के बाद 2 बेटियां हुई। इस समय बड़ी बेटी 9 साल की और छोटी बेटी 7 साल की थी। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। मगर 3 साल पहले मेरे घर में एक पाकिस्तानी जिसका नाम अफसर अली है उसकी एंट्री हुई। फिजा के घर में एंट्री हुई। बस यहीं से फिजा के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अफसर अली ने फिजा के ससुराल में ससुर को और देवर को के साथ कारोबार करने के बहाने एंट्री ली। तीनों को बहलाकर अपने साथ काम करने का लालच दिया और कहता था कि 6 महीने में अमीर बना दूंगा। फिजा के ससुर लालच में आ जाते हैं और उसके साथ काम करने लगते हैं। वो भी इन लोगों के साथ काम करने लगता है। एक दिन फिजा की सास ससुर से बात कर रही थी तो फिजा सुनती है कि वो अफसर अली पाकिस्तानी लड़का है। फर्जी आईडी लेकर रहता है जिसे दिखाकर भारत में रहता है। रात में हथियारों की सप्लाई करता है। इसीलिए कभी किसी को उस पर शक नहीं होता है। ये सब सुनकर फिजा अपने शौहर को बताती है तो फिजा के शौहर बोलते हैं कि तुम अभी शांत रहो, मुझे आने दो। हम फिजा के शौहर बाहर गए हुए थे, इसीलिए फिजा को बोलते हैं कि मुझे आने दो, तुम अभी शांत रहो, मैं आऊँगा तो बात करूँगा। फिर फिजा के शौहर आते हैं और अपने माता पिता और भाइयों से बात करते हैं कि ये सब गलत है, तो उसको अपने घर में नहीं रहने दीजिए, उसको हटा दीजिए। पर फिजा के ससुर को तो लालच का आदत हो गया था, लालच में आ गए थे। वो बोलते हैं कि नहीं, वो यहीं रहेगा और फिजा के शौहर को मारते पीटते भी हैं। फिर फिजा के शौहर बोलकर चले जाते हैं। फिर फिजा बोलती है कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करिए। फिर फिजा को भी उसके ससुर, देवर और जेठ मारते पीटते हैं और बोलते हैं कि शांत रहो, जो तुम्हारा काम है वो करो। फिर फिजा भी चली जाती है और अपना काम काज करती है, जैसे चल रहा था वैसे करती है। फिर ऐसे ही चल रहा था तो फिर फिजा कुछ दिन के बाद फिर से अपने
सास और ननद को बोलती है अपने ससुर और देवर को बोलने के लिए कि ये सब गलत है, ये सब ना करें। तो फिजा के ननद और ससुर फिजा के हाथ जला देते हैं। जब फिजा विरोध करती है तो हाथ जला देते हैं। फिर से फिजा कुछ दिन शांत हो जाती है और उसके पति भी, शौहर भी चले जाते हैं। फिर एक दिन फिजा के ससुर को शक होता है कि कहीं फिजा कहीं बाहर या अपने मायके वालों को ये बात बता नहीं दे, नहीं तो बाहर फैल जाएगा ये सब बातें। तो फिजा के ससुर फिजा को धमकी देते हैं कि कहीं बाहर ये सब बात नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तो फिजा शांत हो जाती है। और एक दिन फिजा को रात में नींद नहीं आ रहा था, तो फिजा छत पर ऊपर घूमते रहती है तो देखती है कि अफसर अली और उसके ससुर, देवर और जेठ साथ में हैं और हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं और बहुत सारा हथियार लिए हुए हैं। ये देखकर फिजा फ़ोटो क्लिक कर लेती है, अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लेती है और एक दिन हिम्मत जुटाकर किसी तरह से अपने पिता के पास कॉल करती है और सारी बातें बताती है। उसके पिता दूसरे दिन ही उसके घर, फिजा के घर आ जाते हैं उसको लेने। पर फिजा के ससुर और देवर फिजा के पिताजी को भी मारते हैं और उनको घर में ही बांध देते हैं। फिर पाकिस्तानी लड़का फिजा के साथ रात में रेप करता है, बार बार रेप करते रहता है। फिर से फिजा और बोलता है पाकिस्तानी लड़का कि तुम अगर शांत नहीं रही तो तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। फिर से फिजा शांत हो जाती है और अपने साथ अत्याचार होते देखते रहती है, सहन करते रहती है अपने बेटियों के ख्याल में। और उसके पति शौहर भी घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे उसे बचाने के लिए। फिजा के बचाने के लिए भी कोई घर पर नहीं था। आखिर बचाते तो बचाते कौन? पिताजी भी आए थे, उनको भी मार पीट के बांध के रखे हुए थे। एक दिन फिर फिजा हिम्मत जुटाती है और अपने पिताजी को बचाती है और अपनी बेटियों को लेकर अपने पिताजी के घर आ जाती है। और एक दिन घर आने पर पुलिस को कॉल करती है, पुलिस के कॉल करती है और सारी बात बताती है और फ़ोटो क्लिक किए हुए और अपने साथ जाती किए हुए सब पुलिस को बताती है। पर पुलिस भी कुछ नहीं करता है, पुलिस भी नहीं करता है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। पिछले 1 साल से न्याय के लिए दोनों बेटियों के साथ भटक रही थी। जर्जा थाने में गई तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। मेरठ के पुलिस के पास भी जाती है तो शिकायत दर्ज नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मजबूरन उसे एसएसपी के दफ्तर आना पड़ता है। गुनाहगारों को सज़ा मिले उसके लिए, पकड़े जाए उसके लिए। अब सीओ मवाना उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मामले की जांच करेंगे। अब जांच पड़ताल हो रहा है। अब देखिए उस पाकिस्तानी लड़के को सज़ा मिलती है या नहीं। अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।